नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टाइटल रहेगा जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, समाज है ये, बहुत सारे इंसान दुखी है, बहुत सारे। आप नज़र फैलाओगे, रिश्तेदार यारे प्यारे, कोई भी इंसान सुखी नहीं मिलेगा। किसी के पास कितना पैसा है उसको भी किसी न किसी चीज़ का दुख है। किसी के पास पैसा नहीं है तो भी दुखी है। किसी के पास रहने के लिए मकान नहीं है तो भी दुखी है। किसी के लिए खाने के लिए अनाज नहीं है तो भी दुखी है। तो दोस्तों, सोचने का विषय है कि ऐसा क्या हो रहा है समाज में जो कोई भी सुखी नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों, चैलेंज करता हूँ आपसे, ये वीडियो अगर आपने पूरा देख के समझ लिया, सुन लिया, तो आपको जिंदगी में दुख नहीं होगा। सही मायने में जिंदगी नाम किसका है? हम समाज में आते हैं, मानो चोला हमारे को मिला है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों के भोगने के लिए मिला है। और जो इंसान इन भोगों को हंस के भोग लेता है उसके जीवन में सुख हो जाता है। और जो इंसान इनको रो रो के भोगता है उसके जीवन में दुगना दुख होता जाता है। क्योंकि यूँ कहा करे कि कर्मा के अनुसार जन्म ले, नर भोग भोगने आता है। जैसा कर्म करे दे धारी, वैसा ही फल पाता है। तो दोस्तों, जो कर्म करके हम आए हैं वो भोगना पड़ेगा। हमने चाहे हंस के भोगना, चाहे रो के भोगना। जिस दिन वो भोग पूरा हो जाएगा उसके पीछा छूट जाएगा। अगर वो भोग पूरा नहीं होता है तो कभी भी जिंदगी में पीछा नहीं छूटेगा। तो इसलिए जैसा भी समय हमारे ऊपर है उसको हंस के गुजारो, खुशी खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करो। एक नज़र दौड़ाओ आप जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने का 2 टाइम का 2 वक्त का उनके पास खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, लेकिन मज़े से ज़िंदगी को जीते हो, हंसी खुशी के साथ ज़िंदगी जीते हो। तो इसीलिए समय जैसा भी हो हंस के जीवन। दोस्तों, भोग की अगर जब बात करें तो मैं आपको एक छोटी स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक बार 2 भाई होते हैं और एक भाई की शादी कर दी और एक भाई अनमैरिड यानी बिना शादी। और जो बिना शादीशुदा था, अनमैरिड था, वो भाई बीमार रहने लग गया। काफ़ी बीमार रहा, दवाइयाँ दिवाई, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, कोई आराम नहीं लगता। तो उसका भाई भी परेशान आ गया, पूरा परिवार भी परेशान आ गया। और उसने सोचा कि भाई यो बचे तो कौन है, मरना है इसे। यो भी दुखी हो रहा है, परिवार भी गैर दुखी हो रहा है। एक डॉक्टर के पास चले गया। उसने गांव में डॉक्टर था, उससे कहा कि डॉक्टर साहब, मेरा भाई बड़ा परेशान है और वो ठीक नहीं हो रहा किसी डाल भी। आप एक काम कर दो, उसका जहर का इंजेक्शन दे दो, उसका पीछा छूट जाएगा। डॉक्टर ने मना किया, अब नहीं भाई, मेरे ऊपर केस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब डॉक्टर साहब कौन केस करेगा, वो खुद बेचारा परेशान है और हम तो कह के करावा यहाँ और इस काम का अपना पैसा भी दे देंगे। लेकिन डॉक्टर का मन है, उसमें लालच आ गया, सहमत हो गया और उसका जहर का इंजेक्शन दे देता है दोस्तों। अब भाई एक्सपायर हो गया, मर गया। अब ध्यान से सुनने की बात है, उस भाई को औलाद नहीं थी जिसकी शादी हो रही थी, और जिसकी शादी नहीं हो रही थी वो जहर का इंजेक्शन दे के मर गया। तो जैसे उस भाई के जहर का इंजेक्शन दिवाया, उसी रात में उसकी जो घरवाली थी वो गर्भवती हो गई। और वो बड़ा खुश होया कि यार लोग कहें बुरा किसी का नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने मेरे भाई का भला करा। वो बड़ा दुखी हो रहा था और मैंने उसको इंजेक्शन लगवा दिया, उसका पीछा छूट गया। तो देख, भाई ने भी खुश हो के ने उसकी आत्मा ने आशीर्वाद दिया है और आज मेरे को उसका फल मिल गया।
अब भाई आज मैंने इसका फल मिला है, लेकिन हकीकत क्या थी वो उसको नहीं पता। और वो जो डॉक्टर था जिसने इंजेक्शन दिया था, वो डॉक्टर भी एक्सपायर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, उस डॉक्टर को लड़की का जन्म दोबारा मिल गया, और वो जो उसका भाई था जिसके जहर का इंजेक्शन दिलाया था, वो उसी भाई के लड़का बन के आ गया। अब किसको पता इस हिस्ट्री का। दिन बीतते जाते हैं, बड़ा ही सुंदर, रूपवान, ज्ञानवान लड़का बनया और अच्छी शरीर की ग्रोथ हुई, गहने दिना में गाभरू हो गया। और जो डॉक्टर था जिसने लड़की का जन्म लिया था, उस लड़की की और उस लड़के की दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोस्तों, वो क्या करने कि समस्या का हल और मेहनत का फल मिलता है जरूर, आज नहीं तो कल। वो लड़का उसका बीमार रहने लग गया। तो दोस्तों, जितना भी कहने का मतलब ये है कि उसके भाई का जमीन जायदाद प्रॉपर्टी थी जो उसने हड़पी थी, वह सारी साथ में अपनी भी बिक गई। सब कुछ बेच के उसने अपना लड़का पर लगा दिया, लेकिन लड़का ठीक नहीं हुआ। चारों तरफ रिश्तेदारी में, यारे प्यारे परिवार में हाहाकार मच गई कि यार बड़ा गलत है, बड़ा गलत है, बड़ा गलत है। और एक दिन ऐसा आ गया कि ये दोनों बाप बेटे बैठे हुए हैं, और जब उसका लड़का कहने लग गया, हाँ सुना भाई क्या हाल है। जब उसने लड़के की जबान की आवाज़ सुनी, अब सुना भाई क्या हाल है, वो थोड़ा हो गया। नो बोला रहे बीमार तो था, तेरा दिमाग भी चल गया। तू बाप ना भाई कहने लग गया, बोला दिमाग मेरा नहीं चल, मेरा ठीक है, दिमाग तेरा चल गया भाई। आखिर मेरा चल गया, मैं तेरा बाप सुन, तू मेरे तो पैदा होया है और तू मैंने भाई के। नो बोला ये संसार के नाते हैं भाई, मैं वो हूँ जो तेने इंजेक्शन दे के जहर का और मरवा था। और जो उसके ब्याह रखी थी वो लड़की, जो डॉक्टर था जिसने इंजेक्शन दिया था, जिसने लड़की का रूप लिया, वह कोमम चली जा है। उसने होश नहीं, मैं कड़ा पड़ी हूँ, के खाऊँ के पीऊँ हूँ। तुम बाप बेटे की बात हो है। आखिर मेरा भाई मैं वो हूँ, आज तेने जमीन का लालच में मेरे जहर का इंजेक्शन दिवा दिया था। आज एक बात बता, कितनी ज़मीन बचा रहा है। मेरा भाई तेरे लिए के मेरे लिए भी व्यक्ति के साथ में। तो बोला भाई मेरी का तो मेरा आशा था है, तेरी ब्याज मारी बच रही हो तो बता। बोला नहीं बच रही, नहीं बच रही। नहीं बोला हाँ। बोलता है ये होता है एक सच्चा न्याय। कोई किसी का खा के राजी हो ले भाई, लेकिन खा नहीं सकता, भगवान की नज़रों से छुपा नहीं सकता। नो बोला अरे भाई मेरे तो इसे करने का फल मिल गया, लेकिन यह बिरानी जाई या क्या के भोग भोगन लाग रही से। इसने शनि में कड़ा पड़ी हूँ, खा हूँ पीऊँ हूँ, मन को खुआव है प्याव है, इसने कौन सी सजा मिली। बोले यो है तो डॉक्टर से जिसने तेरा कहने के अनुसार मेरे जहर का इंजेक्शन दिया था। तो दोस्तों, यह हिस्ट्री सुन के और समझो, आज हम किसी का भी बुरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसका खामियाजा हमें हर हाल में भुगतना पड़ेगा। बात अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, राम राम।